हेलो दोस्तों, आप सभी को द गाइड क्लासेस में स्वागत है। यह एक न्यूज चैनल है, इसे आप जितना से जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी क्लास कराऊं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज का टॉपिक है साइंस का बायोलॉजी। क्या जैव प्रक्रम यानी पहला चैप्टर, जैव प्रक्रम है क्या, होता है क्या। चलिए, बुक भी सामने रखा हूँ और पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊँगा जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम, जैव पहले तो ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी होता है क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, विज्ञान। व्हाट इज द बायोलॉजी, व्हाट इज द बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान होता है क्या। जीव, पहले इसमें देखिए, यहाँ देखिए, जीव जीव फिर विज्ञान है। जीव प्लस विज्ञान, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया हो। जीव विज्ञान यानी जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया हो। तो इसमें जितना भी जीव विज्ञान में चैप्टर है ना, सब में जीव के बारे में अध्ययन किया होगा। किसके बारे में, तो सब में आपको जीव के बारे में अध्ययन मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो इसमें भी जीव के बारे में अध्ययन मिलेगा। चलिए, अब स्टार्ट करता हूँ मैं। जीव विज्ञान क्या होता है समझा चुका हूँ, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया हो, इसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए, मिटा के स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, ओके। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम यानी जीव जंतु से संबंधित होना चाहिए। पहले बायोलॉजी है। आंसर बनाना जिसे याद हम वो भी बनाएंगे, कैसे और लिखेगा कैसे कि नंबर भी नहीं काटे मास्टर। अब क्या क्या लिखने का ध्यान दिया जाता है, देखिए यही आप बताएंगे। क्या है टॉपिक, जैव प्रक्रम। तो सुनिए, जैव प्रक्रम है होता है क्या। तो जैव प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया है, देखिए आगे लिख देता हूँ, समझा दूंगा। जैव प्रक्रम, प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया है, वैसी प्रक्रिया। पूरा आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। आज हाथों बहुत इधर उधर हो रहा है। जैव प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसकी सहायता से, क्या जिसकी सहायता से कोने पान रखो खिला गया, जिसकी सहायता से, देखिए बच्चों, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से जब प्रकार में वैसे किया जिसमें जीव जंतु को, देखिए आंसर बुक में हो, यहाँ डिफेंड करेगा, वो बोलता है हम अपने मौखिक यानी अपने अनुसार आंसर दे। चलिए देखिए, यहाँ जैव प्रकार में ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, सॉरी इसके द्वारा होगा, सहायता नहीं, जिसके द्वारा जीव जंतु को, पहले यहाँ जैव प्रकार बायोलॉजी, जीव जंतु को, जीव जंतु के, जीव जंतु के अनुरक्षण, जिसके द्वारा जीव जंतु के अनुरक्षण किया जाता है, के अनुरक्षण किया जाता है, अनुरक्षण, सॉरी अनुरक्षण होगा, अनुरक्षण, अनुरक्षण किया जाता है, किया जाता है यह प्रक्रिया। एक मिनट पानी पी के आता हूं। चलिए आ गया हूं। क्या, जिस जैव प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु के अनुरक्षण किया जाता है, यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ही, यह प्रक्रिया ही, प्रक्रिया है, प्रक्रिया ही जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव जैव प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया ही जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप समझाते हैं। जैव प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम, जैव प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जीव जंतु के अनुरक्षण यानी उनका रक्षा किया जाता है, यह प्रक्रिया ही जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कहना है कि जैव प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु को रक्षा यानी उसे कोई नुकसान न हो, उसके लिए कोई नियम या कोई व्यवस्था लागू किया जाए, यह प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी में आता है पोषण। क्या, प्रश्न 2 आता है क्या इसमें, पोषण, पोषण, पोषण ना, पोषण क्या होता है इसमें, पोषण, सॉरी पोषण होगा। अब पोषण क्या होता है ये समझिए। पोषण, तो पोषण एक ऐसा तत्व है, पोषण एक ऐसा तत्व है
ऐसा तत्व है जिसे 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 जीव जंतु ग्रहण कर, जिसे जीव जंतु या जीव पहले बोला बायोलॉजी था, आंसर भी जोड़ा ऐसा कि लगे कि आंसर जोड़ा नहीं है, आंसर लिखा है, समझे कि नहीं। चलिए पोषण एक वैसा तत्व है जिसे जीव जंतु ग्रहण यानी खाकर, ग्रहण तो बायोलॉजी का आंसर लिखिए, ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, यह प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, यह प्रक्रिया ही पोषण कहलाता है। यहाँ देखिए, अब समझाते हैं। पोषण एक वैसा तत्व है यानी कोई पदार्थ है जिसे जीव जंतु ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। चलिए उदाहरण के लिए देता हूँ, ये क्या मार्कर और ये क्या है इंक। इसका पोषण क्या है? मार्कर का ये इंक, हम इसे इंक डालें तो ये इंक क्या इसी में सूख जाता है? नहीं, इसका हम उपयोग करते हैं, लिखते हैं। क्या ये इंक को हम लिखते हैं, यानी इसका ग्रहण करता है ये भोजन और इसका उपयोग कर रहा है। यह प्रक्रिया पोषण कहलाता है। उदाहरण के साथ मैं इस वीडियो को और जो भी वीडियो बनाऊंगा सब उदाहरण के साथ समझाऊंगा, समझ में आ जाए कमेंट में कुछ अच्छा ही लिखिए और बच्चों के जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये तो समझ में आ गया पोषण क्या होता है कि जो जीव जंतु से ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम इसमें इंक डालें, अभी ऑटोमेटिक सुखाना नहीं, इसे हमें यूज करना है। जैसे लिखिए यूज हो रहा है, बस इसी तरह। और क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है देख के आते हैं, नीचे होता है। नहीं अब नहीं होता है, हम मेटा के लिखना पड़ेगा। चलिए मेटाता हूँ यहाँ से, रुकिएगा, नहीं की जल्दी चल रही है। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। अभी देखिए आप लोग के खातिर क्या उपलब्ध कराया गया है। सब पैकेज है, पैकेज वो लास्ट में मिलता है पूरा पैकेज आपके एकदम साइंस में। इसका 5 नंबर 2 नंबर सब पैकेज मिलेगा। पहले आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए हर विषय का। मैं गारंटी लेता हूँ आपको पूरा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। चलिए ये समाप्त हो गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ऐसा ही उदाहरण ले पूरा बच्चे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बोलते हैं। या कितने प्रकार होते हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से लिखता हूँ, इसको देखो यहाँ PTU पता है ना, जहाँ समाप्त हो जाओ कि PTU लिखते हैं। ऐसे कर देता हूँ, लिख देता हूँ PTU, कॉपी में लिखना, बिहार कॉपी में। और यहाँ समाप्त हो जाए अगला पन्ना, जैसे हम अगला पन्ना में लिखा तो क्वेश्चन क्या यहाँ से, तो क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। पहला स्वपोषण, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। दूसरा परपोषण। अब स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, परपोषण के कितने भाग में बांटेगा, स्वपोषण के कितने भाग में बांटेगा, ये सब डिटेल मिलेगा आपको। सिर्फ आप इस चैनल में बने रहिए और जितना से जितना हो सके हर बार बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू चैनल है। इस पर वीडियो पर कम पर भी मिनिमम और मैक्सिमम देखो यहाँ मिनिमम एक चाहते 10 से 200 के बीच लाइक आ जाना चाहिए। भीड़ भी इतना चलेगा क्योंकि न्यू चैनल है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्वपोषण, पहला स्वपोषण। स्वपोषण होता है क्या? स्वपोषण, क्या मैं बोल रहा हूँ? स्वपोषण। तो स्वपोषण तो ऐसा पोषण है। स्वपोषण के डिफरेंस पहले पढ़ता हूँ बुक में। स्वपोषण क्योंकि बुक भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लिखिए स्वपोषण में कौन जीव आता है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं पर निर्भर हो, या वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर ले। और इसमें क्या लिखा है? तो ऐसा जीव जो ऐसा जीव जो दूसरे पर निर्भर न रहता है और स्वयं भोजन बनाता है, वह प्रक्रिया स्वपोषण का। चलिए हम दिखाता हूँ। स्वपोषण एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं पर निर्भर रहते हैं, तो यह प्रक्रिया है स्वपोषण का होता है। तो स्वपोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता हो।
निर्माण करता हूँ, स्वयं निर्माण करता हूँ, इसे ही इतना हो गया। हाँ, तो ऐसा चीज जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता हो, इसे ही इसे ही स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा, कोई बता सकता है? पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। और भी 2-3 ऐसा पौधा होता है, चलिए किसी से कर सकते हैं क्योंकि 2-3 इसमें आ जाता है, इसी समाप्त। अब दूसरा क्या है? परपोषण। ये तो स्वपोषण था। हाँ, अब दूसरा बचा है परपोषण। परपोषण होता क्या है? चलिए मिटा दो ताकि पोषण के शब्द समझ में आ गया हो। चलिए परपोषण कराते हैं। मेरा नोट्स आप सभी को व्हाट्सएप चैनल में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। कुछ दिन में अपना व्हाट्सएप चैनल भी होगा। सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को आप जितना हो सके पॉपुलरिटी मिला, अपने दोस्तों को और लोगों को जितना से जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि पढ़ाएंगे वो समझ में ही आएगा। और देखिए कुछ ऐसा भी फीचर है ताकि ये जो पैकेज है ना, मैं खुद भी पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को दे दे रहा हूँ ठिकाने उठा के। पैकेज बनाया कहते हैं तो दिखाइए देता हूँ। चलिए अगले क्लास में दिखा दूँगा, यहाँ लेट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है? परपोषण। परपोषण अभी मैं फिलहाल में 12th का पढ़ रहा हूँ। परपोषण तो ऐसा चीज जो स्वयं पर निर्भर नहीं रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, यह प्रक्रिया है परपोषण कहते हैं, या इसे ही परपोषण कहते हैं। समझ लोगे? वैसा जीव जो स्वयं पर निर्भर नहीं रहता है और दूसरे पर निर्भर रहता है, इसे ही हम परपोषण कहते हैं। जैसे मानो जैसे हम हो गए, आप हो गए, जीव हो गया, जंतु हो गया, जितना मतलब हर तरह की जंतु, ये पेड़ पौधा है, जैसे में गौ माल हो गए, ये सब क्योंकि स्वयं पर नहीं निर्भर रहते। उन लोग जैसे उदाहरण लेते हैं, गाय को हम खुटा करवा दिए, उसे भूख लगेगा क्या? स्वयं खा सकता है? नहीं, खा तो सकता है पर वो दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि उसे हम जब ले जाके देंगे ना भोजन तभी करेगा। चलिए परपोषण तो ऐसा जीव जो दूसरे पर निर्भर, जो वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न निर्माण कर सकते, स्वयं न। मेन पॉइंट है, इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? ये लगा कि एग्जाम में हम लिखना भी बता रहे हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न निर्माण कर सके, बल्कि दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर हो, इसे ही हम परपोषण करते हैं। क्या? तब परपोषण करते हैं। इसका उदाहरण बहुत है। क्या का उदाहरण क्या है? मानव बैक्टीरिया ETC। यह 2 प्रकार होते हैं, नहीं या 3 प्रकार। क्या ऊपर लिखे? कितना लोग रहा है नीचे? नहीं यार, थोड़ा भी नहीं रोक रहा, यहाँ लिखते हैं। यह 3 प्रकार होते हैं, अगला क्लास में बता दूंगा कौन कौन। हाँ लिख देता हूँ। यह 3 प्रकार होते हैं। परपोषण नहीं, मृतजीवी समप्राणी पोषण, मृतजीवी देखिए, मृतजीवी परजीवी प्राणी, हाँ मृतजीवी परजीवी प्राणी समपोषी जीव, ये तीनों का डिफरेंस क्या अगले क्लास में मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जितना शेयर कीजिए। ओके बाय। और अच्छा लगे चैनल कमेंट करके वीडियो बताइए कैसा लगा, क्योंकि हम लोग मोटिवेट होंगे और भी वीडियो बनाएंगे। जल्द ही बड़ा बोर्ड लाएंगे क्योंकि इसमें डिस्टर्ब होता है। ओके बाय।